अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग बनाएंगे हम क्लिफ्टन के संडे बाज़ार से। आज संडे था, बच्चे फ्री थे तो बच्चों ने डिसाइड किया कि हम घूमने फिरने चलते हैं। तो हमें ये आइडिया आया कि हम क्लिफ्टन का संडे बाज़ार देख कर आते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी लगी तो हम उसको बाय कर लेंगे। तो हम यहाँ पर आगे आगे घूमते घूमते पहली दफ़ा आए थे, रास्ता तो हमें पता ही नहीं था। हम सबसे पहले पहुँचे यहाँ पर, इसी स्टॉल के ऊपर सारी एंटीक चीज़ें पड़ी हुई थी। ज़रूफ, कढ़ाइयाँ, बड़े बड़े तश्त थे, बहुत तश्तरियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थीं। और बच्चों को यहाँ पर अलादीन याद आ गया। अलादीन आजकल वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो उसमें ये सारी पुरानी चीज़ें दिखा रहे होते हैं जो लोग। यहाँ पर वैसे रश भी बहुत ज़्यादा था इस वाले स्टॉल के ऊपर। जो लोग इसमें एंटीक चीज़ों के अंदर दिलचस्पी रखते हैं वो लोग जो है वो यहाँ पर बाय कर रहे थे और यहाँ पर ख़रीद रहे थे। यकीनन उनका इंटरेस्ट होगा तभी तो वो ले रहे थे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर, लेकिन सारी की सारी एंटीक थी, इसीलिए हमारा तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमने नहीं ली। लेकिन हमने बजा कर घंटी ज़रूर देखी। तनीषा कहने लगी ये किसी मंदिर की घंटी है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये मंदिर की घंटी नहीं है। लेकिन वो वाले अंकल कहने लगे कि हाँ ये वाकई किसी मंदिर की घंटी है। अच्छा, मुझे लेने थे पर्दे, तो मैं आ गई पर्दों के स्टॉल पर आकर हमने यहाँ पर पर्दे देखे। पर्दे मुझे कुछ मुनासिब कीमत के लगे, लेकिन इनकी जो लेंथ थी वो बहुत ज़्यादा थी। मेरे घर में लगे हुए जो स्टैंड है उसकी इतनी विंडोज़ की लेंथ नहीं है, तो मैंने यहाँ से बाय नहीं किए। फिर तनीषा को नज़र आ गया अपना मोस्ट फेवरेट स्टॉल, जो कि ज्वेलरी का और क्लिप और पोनियों का स्टॉल होता है। यहाँ से तनीषा ने काफ़ी सारी शॉपिंग की। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बहुत सस्ती भी थी और बहुत अच्छे मुनासिब रेट के अंदर मिल रही थी। घड़ियाँ वगैरह, बच्चों की चीज़ें, पिने, पोनियाँ, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी। फिर आगे स्टेशनरी की शॉप पर। स्टेशनरी का जो स्टॉल था ये बच्चों का मोस्ट फेवरेट होता है, आपको भी ये बात अच्छे तरीके से पता है। यहाँ आए हम पर्सेस के स्टॉल पर। पर्सेस मुझे तो समझ में आए नहीं, क्योंकि मुझसे छांटी होती नहीं है। छांटी करना बहुत मुश्किल काम है। ये यहाँ से पर्सेस वही लेडीज़ ले सकती हैं जिनको छांटी करने में बहुत महारत हासिल हो, वही यहाँ से अपनी पसंद की चीज़ जो है वो निकाल सकती हैं, वरना मेरे तो बस की बात थी नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। फिर आगे मैं दरियों वाली शॉप पर। यहाँ पर सारी की सारी दरियाँ थी, अम्मी की दी हुई जहेज़ की दरियाँ याद आ गई, जिसको मैं ऐसे ही डालकर आ गई थी पेटी के अंदर। फिर आ गए हम 2 पीस लीलन के सूट देखने के लिए। 2 पीस लीलन के सूट जो थे वो बहुत सस्ते दामों में मिल रहे थे। 650 रुपये से स्टार्ट हो रहा था और 3 पीस सूट 1200 रुपये का मिल रहा था। मुझे बहुत मुनासिब कीमत लगी। फिर आए हम अगले स्टॉल पर, यहाँ सारा डेकोरेशन का सामान था और बहुत अच्छा था। कंडीशन भी कोई ऐसी बुरी नहीं थी, कंडीशन भी अगर 10/10 नहीं थी तो 8/10 तो थी। बहरहाल बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ पर डेकोरेशन का सामान मिल रहा था। कैंडल स्टैंड भी थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी और मुनासिब कीमत में यहाँ पर मिल रही थी। फिर हम आए बर्तनों के स्टॉल पर। बर्तनों के स्टॉल पर जो है वो नई चीज़ें भी थी और पुरानी चीज़ें भी थी, मिक्स चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी लगी, लेकिन उनके प्राइस थोड़े से हाई लगे मार्केट के मुकाबले में। मुझे तो लगे, बाकी सबको लगते हैं नहीं। वो बाहर बर्तनों वाला भाई कह रहा था कि ये जो है वो इम्पोर्टेड है। ठीक है भाई, इम्पोर्टेड होंगे इसीलिए। फिर आए हम इसी स्टॉल पर, यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें थी। ये भी डेकोरेशन का सामान था, सीनरियाँ थी, वाजिस थे। सीनरियाँ बहुत अच्छी थी और उनके प्राइसेस भी मुनासिब थे, बहुत मुनासिब कीमत में मिल रही थी। ये वाले जार थे, जार यहाँ से मैंने एक सेट ख़रीदा, ये नए थे, ये यूज़ नहीं थे। यहाँ से मैंने इसका एक जार लिया। ये अटैचियों की कीमत बहुत मुनासिब थी। यहाँ पर अटैची जो थे वो बहुत मुनासिब कीमत में मिल रहे थे और ये इम्पोर्टेड थे। इनका मटेरियल मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो है वो सारी कपड़ों की थी एम्बेलिशमेंट, और यहाँ पर सारी की सारी कंगे, पोनियाँ, चीज़ इस टाइप की चीज़ें थी। पीने, कैचर, नेल कटर। और फिर मर्दाना कपड़ा भी हमने देखा। असली लट्ठा था, वो असली मर्दाना कपड़ा था और 1500 रुपये के प्राइस में मिल रहा था। और बाकी यहाँ पर भी छोटी छोटी चीज़ें भी मिल रही थी, जिसमें प्लास्टिक के बर्तन थे और डिफरेंट चीज़ें थी। यहाँ पर जो है वो रसा हेलमेट देखकर रुक गया और उसे अपनी मतलब कि बहुत सारे खिलौने नज़र आने लगे। यहाँ पर सारा ये सारा यूज़ आर्टिकल्स थे, इसीलिए मुझे लेते हुए डर लग रहा था कि ये ना हो कि हम घर लेकर जाएं और फिर चले ही ना। बहरहाल मुनासिब कीमत में मिल रहे थे और बाहर का सामान सारा यहाँ पर मिलता है क्लिफ्टन के इस बाज़ार में। जिन लोगों को चीज़ों की पहचान हो वही जाए, मुझे क्योंकि इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था इन चीज़ों का।
इसलिए पर्सनली तो मैंने कुछ भी बाय ऐसा ख़ास नहीं किया। ज्वेलरी की शॉप पर आए तो यहाँ पर सारी एंटीक ज्वेलरी थी, बड़े बड़े माला मनकों वाली पहनती हैं लेडीज़ जिनको अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगती, इसीलिए मैंने नहीं लिया। हाँ, यहाँ पर सारे रग्स और कालीन और कारपेट थे और ये 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार के मिल रहे थे, लेकिन थे सारे इम्पोर्टेड और यूज़ थे, कोई भी इसमें न्यू नहीं था। ये खुद दुकानदार ने हमें बता दिया था। पर्दे नेट के भी यहाँ पर अवेलेबल थे और नेट के पर्दे 600-600 रुपये के मिल रहे थे। ये वैरायटी अच्छी थी। ये बच्चों के थे टॉयज़ वगैरह। वीडियो अच्छी